Hello students, welcome here again. So today we are continuing with our series students. This is our class 10th physics and we are doing CBSE previous year important questions of chapter 10, that is reflection of light. So आई होप आप सारे क्वेश्चंस को ट्राई कर रहे हैं, सारे बच्चे अच्छे से क्वेश्चंस को घर पे भी ट्राई करेंगे। तो आपने सारे क्वेश्चंस आई थिंक ट्राई कर लिए होंगे, अगर नहीं भी करे हैं तो सारे बच्चे अपने पेंसिल ले आइए, पेन, इरेजर, शार्पनर, क्योंकि हमें फिजिक्स में काफ़ी बार क्या होता है डायग्राम भी बनाने होते हैं। ठीक है, तो सारे बच्चे अपनी बुक्स वगैरह लेके बैठ जाइएगा। ठीक है, हाँ जी। सो चलिए स्टूडेंट स्टार्ट करते हैं। तो देखिए सबसे पहले हमारा क्वेश्चन है डिफाइन द फॉलोइंग इम्पोर्टेंट टर्म्स। कई बार क्या होता है बेटा, ये कुछ छोटी छोटी बेसिक टर्म्स हैं लेकिन फिर भी पूछ ली जाती हैं। ठीक है, तो हमें इन छोटी छोटी टर्म्स को करना है, काफ़ी अच्छे से समझना है। हाँ जी, देखिए सबसे पहले है एंगल ऑफ इंसिडेंस। तो बेटा देखिए, जब हम रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट करते हैं, दिस इज अवर प्लेन मिरर, ओके, एंड दिस इज अवर नॉर्मल। ओके, जब हम इस पे कोई भी ऐसे लाइट डालते हैं तो वो वापस ऐसे जाती है। ओके, हाँ जी। तो जो लाइट आपकी मिरर पे आके पड़ती है, ओके, ये देखिए, क्योंकि हम एक सिंगल रे लेते हैं तो जो ये रे लेके आके इस पे गिरेगी, दिस इज कॉल्ड इंसिडेंट रे, और इसको हम बोलते हैं रिफ्लेक्टेड रे। हाँ जी, ये हमारा क्या है, प्लेन में। ये सारी चीजें जब हमने रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट किया था तब आपको अच्छे से समझ में आई होंगी। ओके, तो देखिए बेटा, अब हम बात कर रहे हैं एंगल ऑफ इंसिडेंस की। तो देखिए एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या होता है, जो इन दोनों के बीच में एंगल बनता है, द एंगल बिटवीन द नॉर्मल एंड द इंसिडेंट रे। ठीक है, समझ में आ रहा है, जो नॉर्मल और इंसिडेंट रे के बीच में एंगल बनता है उसको हम क्या कहते हैं, एंगल ऑफ इंसिडेंस। क्या कहते हैं, एंगल ऑफ इंसिडेंस। ठीक है, तो आप इसका क्या आंसर लिखोगे, द एंगल फॉर्म्ड बिटवीन, आई राइट इट ऑल्सो बेटा, हाँ जी, द एंगल फॉर्म्ड बिटवीन इंसिडेंट रे एंड नॉर्मल, ठीक है, इज कॉल्ड एंगल ऑफ इंसिडेंस। ठीक है, चलिए अब हम बात करते हैं सेकंड पार्ट की। सेकंड है एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। ठीक है, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। देखिए बेटा, जो ये वाला एंगल हमारा बनता है इसको हम बोलते हैं एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, जो रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल के बीच में बनता है। ठीक है, तो एंगल बिटवीन reflected ray and normal। ठीक है, देखिए जो एंगल आपका रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल के बीच में बनता है उसको हम क्या कहते हैं, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। अब देखिए नेक्स्ट, डिफ्यूज्ड रिफ्लेक्शन। ओके, डिफ्यूज रिफ्लेक्शन क्या होता है, देखिए जो हम अब ये रिफ्लेक्शन का कंसेप्ट जो पढ़ रहे हैं ये 2 टाइप का होता है आपका। ठीक है, कितने टाइप का होता है, 2 टाइप का होता है। एक तो होता है आपका रेगुलर रिफ्लेक्शन, एक आपका होता है इरेगुलर। ठीक है, हमने 2 टाइप के रिफ्लेक्शन पढ़ रखे हैं। हाँ जी, देखिए जो इस टाइप का रिफ्लेक्शन आपका होता है ना, वो होता है डिफ्यूज रिफ्लेक्शन। इवन हमने इसको बहुत अच्छे से डिस्कस कर रखा है हमारे जो थ्योरी वाले पार्ट्स हैं, फिर भी मैं आपको बता देती हूँ। जिसका सरफेस देखिए इस तरीके का होगा, ठीक है, मतलब कि कंटिन्यू नहीं होगा, प्लेन इक्वली नहीं होगा जो सरफेस है। ठीक है, और यहाँ पे देखिए जो हमारी रेज रिफ्लेक्शन के बाद जा रही हैं वो है ना एक मतलब एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन को प्रॉपरली फॉलो नहीं कर रही हैं। ठीक है, तो आपको समझ में आ गया। और ये देखिए ये होता है आपका रेगुलर रिफ्लेक्शन, इस तरीके का जो होता है। ओके, समझ आ गया आपको। देखिए इसमें एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, इंसिडेंट एंगल और रिफ्लेक्टेड जो एंगल्स हैं वो हमारे सेम है। तो अब देखिए बेटा, अब हमें देखिए क्या लिखना है, हमें लिखना है डिफ्यूज रिफ्लेक्शन। ठीक है, तो इसको आप कैसे लिखोगे, व्हेन ए बीम ऑफ पैरेलल रेज फॉलो रफ या इरेगुलर सरफेस। ठीक है, क्या लिखोगे, व्हेन ए बीम
ऑफ पैरेलल रेज, ठीक है, जो पैरेलल रेज की बीम है, फॉल ऑन, यानी कि हमारे, अगर हम अपनी बात करें ना बेटा कि हमारी बॉडी पे, तो हमारी बॉडी में यही होता है, डिफ्यूज रिफ्लेक्शन होता है ऑन इरेगुलर सरफेस, इरेगुलर सरफेस। इसको बहुत अच्छे से करना बेटा, एक एक डेफिनेशन को। देन लाइट गेट्स रिफ्लेक्टेड इन वेरियस डायरेक्शन, देन लाइट गेट्स रिफ्लेक्टेड इन वेरियस डायरेक्शन, ठीक है। जो लाइट है ना वो अलग अलग डायरेक्शन में फैल जाएगी, ओके, एंड इन सेम मीडियम, और मीडियम हमारा क्या रहेगा, वही रहेगा, ओके। हाँ जी, तो देखिए अब हम बात करते हैं हमारी नेक्स्ट टर्म की। नेक्स्ट टर्म है कन्वर्जिंग मिरर। तो बताइए, देखिए बेटा अब हम बात करेंगे कन्वर्जिंग मिरर की। तो कन्वर्जिंग मिरर क्या होता है बेटा, कन्वर्जिंग मिरर वो होता है जिसमें क्या होती है, सारी लाइट क्या हो जाएगी, एक जगह पे मर्ज हो जाती है, इकट्ठी हो जाती है, ठीक है। तो कन्वर्जिंग मिरर होता है हमारा कनकेव मिरर। कौन सा मिरर होता है, कनकेव मिरर, ठीक है। और कनकेव मिरर को हम कैसे शो करते हैं, कनकेव मिरर को हम इस तरीके से शो करते हैं। इसको बाहर से जो इसका बल्जिंग पार्ट है वो क्या होता है, पॉलिश्ड होता है, और जो इसका ये वाला पार्ट है ये क्या होता है, नॉन पॉलिश्ड, यानी कि इस पे पॉलिशिंग नहीं करी होती, ठीक है। यानी कि ये क्या है, इसका बल्जिंग पार्ट, तो ये क्या होगा, इसका सिल्वर पॉलिश्ड होगा, और जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस है वो क्या होगा, आपका नॉन पॉलिश्ड होगा, ठीक है। ये क्या है, इसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस, और ये क्या है, सिल्वर सरफेस, यानी कि ये पॉलिश्ड पार्ट हो गया और ये रिफ्लेक्टिंग पार्ट हो गया, ठीक है। अब इसकी अगर हम डेफिनेशन लिखेंगे तो लिखेंगे स्फेरिकल मिरर हुज बल्जिंग ये आपका फोर्थ का आंसर है बेटा, ए स्फेरिकल मिरर हुज बल्जिंग सरफेस इज सिल्वर्ड, यानी कि बाहर वाला सरफेस तो क्या रहेगा आपका, सिल्वर्ड रहेगा, ओके, एंड इनर सरफेस इज रिफ्लेक्टिंग, इनर सरफेस इज रिफ्लेक्टिंग। ऐसे मिरर को क्या बोलते हैं हम, कन्वर्जिंग मिरर। क्या बोलते हैं, कन्वर्जिंग मिरर बोलते हैं, ठीक है, ओके। अब देखिए फोकल लेंथ, ठीक है। फोकल लेंथ क्या होती है, द डिस्टेंस बिटवीन द, ठीक है, डिस्टेंस बिटवीन द पोल एंड द फोकस, द डिस्टेंस। देखिए जैसे आप इसकी बात करें तो सपोज करो ये फोकस है, ये सेंटर है, तो ये हमारा पोल होगा, तो ये जो डिस्टेंस है ना इसी को क्या बोलते हैं, फोकल है। तो द डिस्टेंस बिटवीन फोकस पॉइंट एंड पोल ऑफ ए स्फेरिकल मिरर, ठीक है, वो कौन सा भी हो सकता है, कनकेव भी हो सकता है, कन्वेक्स भी हो सकता है, इसको हम क्या बोलते हैं, फोकल लेंथ बोलते हैं, ओके। नेक्स्ट आपका है इंसिडेंट रे। ये हमने अभी बात करी थी, द रे विच फॉल ऑन द प्लेन मिरर और स्फेरिकल मिरर इज कॉल्ड इंसिडेंट रे। कैसे लिखेंगे, द रे विच फॉल ऑन द, समझ आ रहा है आपको अच्छे से, ओके, द रे विच फॉल ऑन रिफ्लेक्टिंग सरफेस इज नोन एज इंसिडेंट रे, ठीक है। हम फिर भी लिख देते हैं ताकि किसी को क्लियरेंस में प्रॉब्लम ना आए, ए रे विच फॉल ऑन रिफ्लेक्टिंग सरफेस। जो रे रिफ्लेक्टिंग सरफेस पे पड़ेगी ना बेटा उसको हम क्या बोलेंगे, रिफ्लेक्टेड रे, यू कैन से इंसिडेंट रे, ठीक है, सॉरी, उसको हम बोलेंगे इंसिडेंट रे। क्या बोलेंगे, कॉल्ड इंसिडेंट रे, ठीक है। सारे डेफिनेशंस क्लियर हो गई, देखिए दोबारा से चेक कर लीजिएगा। हाँ जी, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। विच मिरर इज नोन एज कन्वर्जिंग मिरर। किस मिरर को हम
कन्वर्जिंग मिरर बोलते हैं। अभी हमने कुछ टाइम पहले किया था, दिस इज कनकेव मिरर। कौन सा होता है? कनकेव मिरर। ओके, मैग्निफिकेशन ऑफ ए मिरर इज ऑलवेज +1। व्हाट इज द टाइप ऑफ द मिरर? वो मिरर जिसका मैग्निफिकेशन हमेशा क्या रहता है? +1 रहता है। तो कौन से वाला मिरर है बताइए? यस, वेरी गुड, दिस इज प्लेन मिरर। ओके, देखिए बेटा, जो इस टाइप का मिरर होता है उसका मैग्निफिकेशन क्या होता है? HI/HO। उसका मैग्निफिकेशन हमेशा क्या रहता है? +1 रहता है। तो वो कौन सा मिरर होता है हमारा? प्लेन मिरर। प्लेन मिरर। ओके, अच्छा, व्हाट इज द मेटल इज द बेस्ट रिफ्लेक्टर ऑफ लाइट? कौन सी वो मेटल है जो बेस्ट रिफ्लेक्टर है? सो देखिए, बेस्ट रिफ्लेक्टर कौन सी मेटल है हमारी? हाँ जी बताइए बेटा। सो बेस्ट रिफ्लेक्टर हमारी कौन सी मेटल है? सिल्वर। वेरी गुड, सिल्वर। व्हाट द फोकल लेंथ ऑफ ए प्लेन मिरर? प्लेन मिरर की फोकल लेंथ क्या होती है? बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत पूछा जाता है, हमेशा याद रखिए। इन्फिनिटी। प्लेन मिरर की फोकल लेंथ भी इन्फिनिटी होती है, इसकी रेडियस भी इन्फिनिटी होती है। ओके, नेम द स्पेरिकल मिरर यूज एज रियर व्यू मिरर इन ऑटोमोबाइल्स। वो मिरर बताइए जिसको हम ऑटोमोबाइल्स में यूज करते हैं। तो कौन सा स्पेरिकल मिरर है वो? कन्वेक्स मिरर। वेरी गुड। ओके, कन्वेक्स मिरर को हम यूज करते हैं एज ए रियर व्यू मिरर। When an image is called real, किसी भी इमेज को आप रियल कब बोलेंगे? कब बोलेंगे बेटा? When the reflected rays really meet। ठीक है, really meet। जब वो रियल में मिलेंगी तब हम क्या कहेंगे कि इमेज हमारी क्या है? रियल है। द इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट इन ए कनकेव मिरर इज। कनकेव मिरर की जो इमेज बनेगी वो कैसे बनेगी? तो बेटा दोनों बनती हैं, रियल भी हो सकती है और वर्चुअल भी। ओके, कनकेव मिरर में ध्यान रखिए, दोनों बन सकती हैं। ओके, रियल भी आपकी और वर्चुअल भी आपकी। हाँ जी, अब देखिए नेक्स्ट। देखिए, व्हेन इज द मैग्निफिकेशन प्रोड्यूस्ड बाय स्पेरिकल मिरर इज पॉजिटिव। जो मैग्निफिकेशन है हमारा स्पेरिकल मिरर का, पॉजिटिव कब होगा? ठीक है, तो पॉजिटिव तब होगा बेटा आपका जब आपकी इमेज कैसे बनेगी? वर्चुअल। ठीक है, व्हेन इमेज इज वर्चुअल। जब इमेज हमारी वर्चुअल बनेगी तब हमारी मैग्निफिकेशन, तब हमारा M क्या आता है? पॉजिटिव आता है। ओके, डैश एंड डैश मिरर ऑलवेज फॉर्म वर्चुअल इमेज। काफी पूछा जाता है, काफी अच्छा क्वेश्चन है, तो ध्यान रखिएगा। कन्वेक्स मिरर एंड प्लेन मिरर दोनों ही ऐसे मिरर हैं जो वर्चुअल इमेज बनाते हैं। ठीक है, और एक इसका ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो घर में नॉर्मली हम शीशा यूज करते हैं मिरर, वो प्लेन मिरर होता है ना, जो बार्बर शॉप्स वगैरह में। हालांकि कनकेव मिरर भी यूज करते हैं और प्लेन मिरर भी, कन्वेक्स मिरर भी यूज करते हैं। ठीक है, कनकेव भी यूज किया जाता है। चलिए छोड़िए, ये देखिए ध्यान रखिएगा बेटा, कन्वेक्स एंड प्लेन मिरर हमेशा वर्चुअल इमेज बनाते हैं। बस फर्क इतना है कि ये जो प्लेन मिरर बनाएगा ना, इसकी इमेज वर्चुअल तो होगी, बट क्या होगी? सेम साइज की भी होगी। इसमें क्या बनाता है? छोटे साइज की इमेज बनाता है। ये दोनों अपने हमेशा याद रखना बेटा, प्लेन मिरर और ये दोनों वर्चुअल इमेज बनाएंगे, लेकिन ये बनाएगा इक्वल साइज का, जितना ऑब्जेक्ट है उतने साइज का, और ये बनाएगी छोटे साइज की। V इज नेगेटिव फॉर, देखिए इमेज जो होती है वो नेगेटिव किसके लिए आती है? सबको पता है, कनकेव मिरर के लिए। ठीक है, फोकल लेंथ ऑफ डैश मिरर इज नेगेटिव। कौन से वाले मिरर की फोकल लेंथ नेगेटिव होती है? कनकेव मिरर की होती है। क्यों होती है? क्योंकि ये रियल इमेज बनाता है। जो रियल बनाएगा, जिसका फोकल लेंथ, जिसकी फोकस मिरर के सामने होगी, जिसका फोकस मिरर के सामने होगा, वही तो आपका रियल बनाएगा, वही तो नेगेटिव होगा, क्योंकि जब आप यहाँ से डिस्टेंस लोगे पोल से तो नेगेटिव बनेगा। अच्छा, ये कौन सा फॉर्मूला है? मिरर फॉर्मूला। तो ये क्या हो जाएगा? 1/f इज इक्वल टू 1/v प्लस 1/u। क्या हो जाएगा? 1/v प्लस 1/u। काफी इजी था, होप आपको सारा समझ आया होगा। ठीक है, नेक्स्ट टाइम हम क्या करेंगे?
कुछ न्यूमेरिकल्स की प्रैक्टिस करेंगे और वो थोड़े से हाई लेवल के। मैंने आपको काफ़ी नॉर्मल दिए थे, हम थोड़े से हाई लेवल ट्राई करेंगे, आपको वो भी अच्छे से अटैम्प्ट करना है। चलिए, अब है पॉजिटिव मैग्निफिकेशन मीन्स। अगर पॉजिटिव मैग्निफिकेशन आता है इसका मतलब क्या है? वर्चुअल इमेज। इन डिश टीवी एंटीना डैश मिरर इज यूज। डिश टीवी एंटीना में कौन सा मिरर यूज करते हैं? कनकेव। ऐसा यूनिट ऑफ मैग्निफिकेशन, तो बेटा ये यूनिट लेस होता है, इसकी कोई यूनिट नहीं होती। ठीक है, ओके। अब देखिए लास्ट क्वेश्चन में क्या कह रहा है, ड्रॉ द रे डायग्राम फॉर ए कनकेव मिरर व्हेन ऑब्जेक्ट इज एट इंफिनिटी। काफी इजी, काफी बहुत ज्यादा इजी क्वेश्चन पूछा गया है। ओके, तो देखिए ये हमने क्या किया, ये हमने एक सिंपली मैंने आपको बता रखा है, तो इसको हम काफी अच्छे तरीके से करेंगे इस डायग्राम को। चलिए बनाते हैं। हाँ जी बेटा, देखिए तो हमें डायग्राम बनाना है, तो हमने क्या लिया, एक कनकेव मिरर ले लिया है। देखिए इसके लिए आप एक सिंपल सी ट्रिक, जो आप पेपर दोगे, एग्जाम दोगे सीबीएसई बोर्ड का, तो इसमें देखिए कोई फिक्स नहीं है, आप अपनी मर्जी से कितनी भी लेंथ की एक लाइन ले लीजिए अपनी मर्जी से। ठीक है, फिर ये देखिए कि इन दोनों के बीच में कितना डिस्टेंस है। क्लियर? अब मान लो ये 5 सेंटीमीटर है, तो ये 2.5 पे बनेगा है। क्लियर? और अब ये क्या कह रहा है कि कहीं दूर से, तो देखिए मैंने क्या किया है, मैंने सिंपली एक लाइन ली है जिससे ऊपर मैंने 3 लाइनें ली हैं, 1 2 3, और नीचे भी 1 2 3, ताकि इक्वल अपर और लोअर इक्वल हाफ होना चाहिए। 3 ऊपर लिए लाइनें मैंने और 3 नीचे लिए हैं। ठीक है, ताकि इक्वली हाफ हो जाए। अब देखिए हमें कई बार क्या होता है, हमारे पास स्केल वगैरह भी नहीं होता, तो भी आप बड़े अच्छे से लाइन बना सकते हो। ये मैंने कोई रे ली है जो कहाँ से आ रही है, हमारी इंसिडेंट रे है और कहीं इन्फिनिटी से आ रही है, इस तरीके से। ठीक है, तो आप बहुत अच्छे से बना सकते हो, आपको किसी भी चीज़ से कोई भी डरने की नीड नहीं है। ठीक है, तो ये देखिए हमारी रेज है जो कहाँ से आ रही है, जो हमारी कहाँ से आ रही है बोलिए, वो हमारी इन्फिनिटी से आ रही है। तो ऐसे ये रेज आएंगी और इस रिफ्लेक्टिंग, ये कौन सा सरफेस होता है? रिफ्लेक्टिंग सरफेस। ये कौन सा है? सिल्वर पॉलिश सरफेस। ठीक है, तो ये रेज क्या करेंगी, ऐसे टकराएंगी और इस तरीके से इस पॉइंट पे मिल जाएंगी। ठीक है, इस तरीके से। तो ये देखिए जो ये वाले रे हैं ये इंसिडेंट रे हैं, और जो ये जा रही है ये कौन सी हैं? ये आपके रिफ्लेक्टेड रे। और जिस पॉइंट पे मिलेंगी यहाँ पे हमें क्या मिलेगी? इमेज। क्लियर? और इमेज कैसी है? ये रियल एंड इन्वर्टेड। ठीक है, और पॉइंट साइज इमेज है। और कहाँ मिली आपको? ये फोकस पे बनी है। कहाँ बनी है? फोकस पे। तो देखिए आप इमेज के बारे में क्या बताएंगे, इमेज कैसी है? रियल इन्वर्टेड है और पॉइंट साइज है। साइज कैसा है इमेज का? पॉइंट साइज है। ठीक है, रियल इन्वर्टेड है और कहाँ बनी है? एट एफ। ठीक, कहाँ बनी है? एट एफ। और ऑब्जेक्ट कहाँ था? ऑब्जेक्ट था आपका ऑब्जेक्ट एट इंफिनिटी। ठीक है, तो ये हमने अपना पूरा पार्ट सोल्व कर लिया है। नेक्स्ट पार्ट में हम कुछ और अच्छे क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। सो होप तब तक आपको सारा अच्छे से समझ आ रहा है। सो थैंक यू सो मच स्टूडेंट, टेक केयर, हैव ए नाइस डे।